हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको YouTube पर दिए थे। 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग जरूर जाइएगा, वीडियो सेक्शन में देखिएगा। आज में जो पहला चैप्टर है मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में विविधताएं जो होती हैं, उसके लिए यहां पर मैं आज इसका सोल्यूशन कराने वाला हूं। इसके आंसर मैं आपको लिख के भी बताऊंगा और साथ ही साथ पीपीटी भी मेंशन है, तो आप जैसे भी चाहे वैसे ही आप याद कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, आइए हम लोग देखते हैं। यही 5 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या था? बुद्धि की परिभाषा लिखिए, सिंपल सा था। दूसरा था भावनात्मक बुद्धि क्या है, इसके बारे में। तीसरा आईक्यू बराबर इस सूत्र किसने दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। सृजनात्मकता को किस प्रकार मापा जाता है, और लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा हो जाएगा मूल्यांकन व मापन के बीच में अंतर लिखिए। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न का आंसर यहां पर आपके सामने लिखा गया है। यहां पर पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता जिससे वह सीखता है, अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करता है, समस्याओं को हल करता है और नई परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं। और यहां पर मैंने आपको बताया था बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा बेटा? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया 1885 में। कब बेटा? 1885 में इसको किया गया था। और बुद्धि के बारे में मैंने बताया था कि समस्त समस्याओं को हल करने का गुण का नाम क्या होता है? बुद्धि होता है। समस्त समस्याएं यहां पर जैसे लिखी गई ना, मानसिक क्षमता जिस वह सीखता है, तो सीखना भी एक क्या है? समस्या है। अनुभवों से सीखना भी क्या समस्या? ज्ञान प्राप्त करना, समस्याओं को हल करना, यानी समस्त समस्याओं को हल करने का गुण। अगर मैं बात करूं समस्त समस्याओं को हल करने का गुण, का नाम बुद्धि है। और मैं बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं बताया हूं। मैंने बहुत सारी परिभाषाएं बताई। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रांसिस ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। मैंने आपको फ्रीडम के बारे में बताया, सॉरी फ्रीमैन के बारे में बताया था। फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि हमारी समायोजन की, अधिगम की और अमूर्त चिंतन की योग्यता। अलग अलग परिभाषाएं मैंने बताई थी। सारी परिभाषाओं को आप याद कर सकते हैं। उसमें से केवल एक परिभाषा आपको एग्जाम में लिख के आना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धि क्या है। सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, ईक्यू शब्द को किसने दिया? तो ईक्यू शब्द के बारे में, ईक्यू शब्द को सैलावे तथा मेयर के द्वारा दिया गया। सैलावे तथा मेयर के द्वारा दिया गया। मेयर के द्वारा दिया गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं, संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं अपनी या दूसरी की भावनाओं को पहचानना। कोई दुखी है, उसके दुख को समझना, उसको समझने की स्थिति। नियंत्रण, यहां पर अगर बात करूं अपनी व दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और संबंधों में सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? भावनात्मक बुद्धि कहलाती है। और इसको आगे बढ़ाने का काम, लोकप्रिय करने का काम किसका है? तो डेनियल गोलमैन का है। डेनियल गोलमैन ने इसको क्या किया? लोकप्रिय बनाया। लेकिन अगर मैं बात करूं शब्द को, तो शब्द को देने का काम किसने किया था? सैलावे तथा मेयर ने किया था। आगे मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था? क्वेश्चन यही था। तो आईक्यू का फार्मूला जब आपसे पूछा गया है, तो आईक्यू बराबर क्या होता है बेटा? आईक्यू बराबर एमए अपान सीए इंटू 100 होता है। एमए अपान सीए इंटू 100 होता। अब इसके बारे में ए भी आप लिख सकते हैं, बुद्धि मापन का सर्वप्रथम कार्य, बुद्धि मापने का सर्वप्रथम प्रयास अल्फ्रेड बिन्ने तथा साइमन के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड बिन्ने तथा साइमन के द्वारा किया गया। साइमन के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड तथा साइमन बिन्ने के द्वारा किया गया।
इतनी बातें क्लियर है बेटा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर ये फार्मूला किसके द्वारा दिया गया, तो यहां पर इस फार्मूले को, आज का ये जो फार्मूला है ये आधुनिक परिभाषा, आधुनिक फार्मूला है, आधुनिक फार्मूला है, और इसको डेवलप करने का काम किसने किया था, टर्मन के द्वारा, टर्मन के द्वारा, टर्मन तथा स्टर्नमैन के द्वारा, स्टर्न के द्वारा विकसित किया गया। विकसित किया गया और इन्होंने IQ बराबर 140 प्लस जिसके थे उसको प्रतिभाशाली माना, प्रतिभाशाली माना, गॉड गिफ्टेड माना, क्या माना, गॉड गिफ्टेड माना। तो अलग अलग चीजें यहां पर IQ का जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सा था, मैंने हालांकि कई सारी चीजें बता दी, बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सृजनात्मकता क्या है। नवीन वस्तु तथा नवीन विचारों के निर्माण की योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है। नवीन वस्तु या विचार के निर्माण की योग्यता सृजनात्मक कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। और यहां पर अगर मैं बात करूं, मौलिक का मतलब बेटा नवीनता से ही है। नवीन विचार, नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता, यही तो है सृजनात्मकता। इसके लिए टॉरस टेस्ट, रचनात्मक लेखन, चित्रकला इत्यादि के द्वारा किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी को मापा जाता है। आप कितना अच्छा चित्रकला बना पा रहे हैं, आप कितने अच्छे से क्रिएटिव तरीके से लेखन कर पा रहे हैं। टॉरस टेस्ट एक टेस्ट है जिसके द्वारा सृजनात्मकता को मापा जाता है। और बाकर मेहदी परीक्षण से भी सृजनात्मकता को मापने का काम किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। तो यहां पर बेटा मैंने 5 अंतर बताए हैं, आपके एग्जाम में केवल 2 ही लिखना है। तो यहां पर आपका सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को संख्यात्मक, यहां पर मापन की बात है तो संख्यात्मक की बात करी जाएगी, मूल्यांकन की बात है तो यहां पर बेटा गुणवत्ता की बात करी जाएगी, गुणवत्ता या महत्व का निर्णय लेता है। यहां पर स्वरूप क्या हो जाएगा, मात्रात्मक प्रक्रिया होगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। और यहां पर उद्देश्य क्या होता है, इसका मापन का उद्देश्य स्तर या मात्रा का जानना होता है। जैसे 100 किलो 50 किलो, ये क्या मात्रा ही तो है। जबकि यहां पर सफलता, योग्यता या प्रगति का निर्णय करना, निष्कर्ष, निर्णय, सुधार के बारे में बात करता है। परिणाम क्या हो जाएगा, केवल अंक या स्कोर, जैसे आपने मार्क, कितने मार्क पाए, कितना आपका मेजरमेंट हुआ, मापन हुआ, तो नंबर से यहां पर कहीं ना कहीं देखे जाएंगे। जबकि यहां पर छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया तो अच्छा एक क्या हो जाएगा, एक मूल्यांकन हो जाएगा, ये लड़का अच्छा है। अगर मैं बात करूं वहां पर इस बच्चे ने इतने नंबर पाए तो ये कहीं ना कहीं मापन को दिखा रहा होता है। ठीक बेटा, तो ये 5 क्वेश्चन के आपके इजीली आंसर मिल गए होंगे। तो इसी प्रकार से मैं सारे क्वेश्चन को आंसर अपलोड करता रहूंगा, तो आप लगातार YouTube पर चैनल पर बने रहिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलते रहें। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार बेटा, जय हिंद।